जब कोई आदमी प्रण कर लेता है, प्रतिज्ञा कर लेता है और उसमें दृढ़ रहता है, चाहे प्राणी क्यों न चले जाए पर वचन न जाए। तो मैं आज आपको मेवाड़ के पितामह भीष्म, मेवाड़ में जो भीष्म पैदा हुए हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा देखें। जिस तरह गंगा पुत्र देवव्रत ने व्रत लिया था राजा शांतनु के सामने, सत्यवती के सामने, कि मैं जीवन भर आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी नहीं करूंगा और मैं सिंहासन पर भी नहीं बैठूंगा, राजा नहीं बनूंगा। उसी प्रकार मेवाड़ में राणा चुंडा हुए हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो मेवाड़ के भीष्म पितामह की कहानी में मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा देखें। मेवाड़ में राजा थे राणा लाखा और मारवाड़ में राजा थे राव चुंडा, और राणा लाखा के पुत्र थे चुंडा। तो मारवाड़ से रिश्ता आता है राजकुमारी हंसाबाई का राणा चुंडा के लिए। राणा चुंडा के लिए रिश्ता भेजते हैं। राणा चुंडा बड़ा तेज प्रतापी था, वीर योद्धा था। तो राव चुंडा का बेटा कुछ पुरोहित पंडित और रणमल रिश्ता लेकर आते हैं राणा चुंडा के लिए। राणा चुंडा दरबार में नहीं थे, ये लिखते हैं कर्नल टोड अपने इतिहास में लिखते हैं कि राणा चुंडा उस समय दरबार में नहीं थे और शादी के लिए नारियल लेकर आए। पहले के जमाने में क्या होता था, अभी भी गांव में होता है कि जब रिश्ता जब आता है तो नारियल बेचते हैं शकुन के लिए। जब नारियल आया तो मजाक में राणा लाखा ने बोला कि ये रिश्ता अभी भी बुढ़ापे में मेरे रिश्ते आ रहे हैं। उस समय राणा चुंडावानी थे। जैसे चुंडा आया तो उनको बोला कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। तो राणा चुंडा मना कर देते हैं कि मेरे पिताजी ने, राणा लाखा ने इच्छा जाहिर की है तो मैं ये शादी नहीं कर सकता। फिर राणा लाखा उनको मनाते हैं कि रिश्ता तुम्हारे लिए आया है, तुम शादी करो। पर राणा चुंडा मना कर देते हैं कि मैं शादी नहीं कर सकता है, वो मेरे मां की समान है। श्यामल दास लिखते हैं अपने उसमें विनोद में कि ये रिश्ता राणा लाखा के लिए आया था। तो इस प्रकार राणा चुंडा मना कर देते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो राव रणमल और उनके पुरोहितों ने फिर विचार विमर्श किया कि हंसाबाई की शादी अगर लाखा से करते हैं तो युवराज राणा चुंडा है, तो शासक तो वही बनेंगे, राजगद्दी पे सिंहासन तो वही करेंगे। तो जो हंसाबाई का पुत्र होगा वो राजा नहीं बनेगा। तो राव रणमल और पुरोहितों ने राणा लाखा के सामने एक शर्त रखी कि अगर राणा लाखा से विवाह करते हैं तो जो हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही इस राजगद्दी का मालिक होगा, तब हम शादी कर सकते हैं राणा लाखा के साथ। तो उस समय राणा चुंडा ने भीष्म प्रतिज्ञा ली कि मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, शासक नहीं बनूंगा, और जो हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही इस मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठेगा और वही शासन करेगा। तो राणा चुंडा ने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि जो भी इस गद्दी पर बैठेगा वो जो हंसाबाई का पुत्र होगा, राजकुमार होगा, वही गद्दी पर बैठेगा, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा और मैं आजीवन मेवाड़ की गद्दी की रक्षा के लिए तत्पर रहूंगा और मेरे आने वाले वंशज भी इस पर नहीं बैठेंगे। तो इस प्रकार देवव्रत की तरह राणा चुंडा ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। मित्रों, इतिहास बताता है कि राजगद्दी प्राप्त करने के लिए बाप ने बेटे की हत्या कर दी, बेटे ने बाप की हत्या कर दी, भाई ने भाई की हत्या कर दी, परंतु इस कलयुग में भी ऐसे वीर योद्धा पैदा हुए हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा करी और राजगद्दी को छोड़ दिया। कुछ समय बाद राणा लाखा की शादी हंसाबाई से हो जाती है और उसके मोकल पैदा होते हैं। 13 वर्ष की आयु में
मोकल को राजगद्दी पर बिठा दिया जाता है और पूरा राजकार्य का सारा कारोबार राणा चुंडा देखने लगे। तो कहीं न कहीं रणमल को एक बात अच्छी नहीं लगी, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। तो उनके खिलाफ षड्यंत्र होते रहते थे। तो राजमाता हंसाबाई बन गई। तो हंसाबाई को लगा कि कहीं न कहीं राणा चुंडा मेरे बच्चों को मारकर गद्दी पर बैठ सकते हैं। तो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया राणा चुंडा के खिलाफ और उनको वहां से निकाल दिया गया और वो चले गए। पूरा राजकार्य अब रणमल देखने लगा, मारवाड़ और मेवाड़ का। तो राव रणमल का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो हंसाबाई उनसे परेशान हो गई। फिर उन्होंने संदेश भेजा राणा चुंडा को कि आप वापस आइए, राव रणमल बहुत हस्तक्षेप कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। वापस आए राणा चुंडा और उन्होंने संरक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। इस प्रकार जिस तरह पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, इस सिंहासन के प्रति वचनबद्ध रहूंगा, ये जो भीष्म प्रतिज्ञा करता है वो भीष्म पितामह कहलाता है। मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।